हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला कि क्या हमने बायो लिए तो क्या सिर्फ हम नीट का ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और कोई एग्ज़ाम हमारे लिए होता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिमाग में ये मिथ बना लेते हैं कि अगर हमने बायो ले लिया, अगर हमने पीसीबी ले लिए तो सिर्फ बस हमें अपना नीट क्रैक करना है और इसके बाद हमें डॉक्टर बनना है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है नीट का तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्टर बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आप डॉक्टर से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसी बात को सोचते हुए अपने इतने सारे साल खराब कर लेते हैं कि ड्रॉप पे ड्रॉप लिए ही जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनको नहीं पता कि उनकी एज भी बढ़ती जा रही है और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। तो ये है अवेयरनेस की कमी, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि माइंड में सेट कर दिया जाता है बच्चे के कि अगर तूने पीसीबी ली है तो तू बस नीट का एग्ज़ाम दे पाएगा, इसके अलावा तू और कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा गलत मिथ बनाया हुआ है लोगों ने माइंड में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ आपको कि वो कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हो जिसमें आप एक डॉक्टर से ज़्यादा अर्न कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सभी बच्चों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, जो भी बच्चे बायो लेते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। कुछ बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं, किसी को कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है जिनका मन चाहा कॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि अब हम डॉक्टर नहीं बने हैं तो इसका मतलब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सब लोगों ने मिथ बनाया हुआ है। या तो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर एक उम्मीद के साथ वो ड्रॉप पर ड्रॉप लेते ही चले जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, है ना, जिसकी वजह से उनकी एज भी बढ़ती जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ना वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पा रहे हैं और ना उनके साथ वो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा। तो बस मैं यही सजेशन दूंगी, कोई बात नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है, आप बिल्कुल बनो, लेकिन आप उसके साथ कुछ ना कुछ तो करते जाओ। मैं तो आपको बोलूँगी कि आपने जिस ईयर, मान लो आपने 2025 में 12th करी, इसी साल आप अपना कहीं ना कहीं एडमिशन करा ही लो, चाहे आप बीएससी में ही करा लो, बट करा लो। ठीक है, अपना बिल्कुल भी साल को वेस्ट नहीं करो। और ये जो मैं एग्ज़ाम बताने वाली हूँ ये तो आप डेफिनेटली दो। ये जो मैं आपको एग्ज़ाम बताने वाली हूँ इसमें आप मानोगे नहीं, आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा रहने वाली है। तो कौन कौन से वो फॉर्म होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला फॉर्म है नीट का, सभी जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फेब में रिलीज़ होता है, 2026 में इसकी एग्ज़ाम डेट, मई में होगा ये एग्ज़ाम, रिज़ल्ट इसका जून में आ जाता है। एंड इसकी कंडक्टिंग बॉडी जो नीट कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को कंडक्ट कराता है। ठीक है, मैं नीट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ आप ड्रॉप पे ड्रॉप ले जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा गलत है। सेकंड है एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, एम्स में आपकी जॉब लगती है, एम्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हो, कोई आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड सैलरी आपकी लेक्स में होती है, नॉट 1000 लेक्स में आपकी सैलरी होती है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फेब से मार्च के बीच में आ जाता है। एग्ज़ाम डेट जो एम्स का पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है एग्ज़ाम के 10 से 20 दिन बाद, उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है जुलाई में। कौन कराता है, एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम एम्स कराता है, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं, सीबीटी मोड पर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो +1 मार्क्स आएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो तो आपके -1/3 डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम होता है, सीबीटी मोड पर होता है। सिलेबस क्या आता है, पीसीबी, जो आपने अपना 11th एंड 12th में पढ़ा हुआ होता है वही आपका सिलेबस रहता है। तो ये आपके पास बहुत बेटर ऑप्शन है एम्स पैरामेडिकल का।
मैं ये बोलूँगी अगर आपका नीट में नहीं हुआ है तो आप किसी ना किसी में एडमिशन ले लो, उसके साथ आप प्रिपेयर करते रहो, घर पर मत बैठे रहो, ठीक है। थर्ड है आपके पास ऑप्शन एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि एक नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो होती है 1,30,000 पर मंथ। 1,30,000 पर मंथ सैलरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। ये मैं ऑन हैंड इन हैंड सैलरी बता रही हूँ। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं, रेंट वेंट सबका मिलता है आपको। एक गवर्नमेंट जॉब होती है, आपके पेरेंट्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल सब कुछ फ्री होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उसका भी आपको बिल्कुल पेमेंट दिया जाता है ना। तो एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको बोलूँगी अगर आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड ऑप्शन ऑलवेज एम्स बीएससी नर्सिंग रखो, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत बेटर ऑप्शन है, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था ये बात, तो मैं लेकिन आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग एक बहुत बेटर ऑप्शन है बच्चों। नीट के बाद में आप इसके अंदर डेफिनेटली एडमिशन ले लो, और ये ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी नहीं होता, जितना टफ नीट एग्ज़ाम होता है उतना टफ भी नहीं होता। आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, आपके साल खराब होने से बचेंगे। और इसके अलावा आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है जिसमें आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चलता है। पूरे जब तक उन पेरेंट्स हैं तब तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट रहेगा, आपका खुद का ट्रीटमेंट रहेगा, एंड डिफरेंट टाइप्स के आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो फरवरी एंड मार्च में रिलीज़ होते हैं। एग्ज़ाम डेट जून में आ जाती है। रिज़ल्ट आपका एक हफ्ते बाद भी डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। कंडक्टिंग बॉडी वही एम्स दिल्ली कराती है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम, एंड एग्ज़ाम मोड आपका सीबीटी रहता है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी जो भी बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है वो आइसर का फॉर्म ज़रूर भरे, क्योंकि लोगों ने गलत बताया हुआ है कि आइसर का फॉर्म सिर्फ जी मेंस वाले बच्चे भर सकते हैं, लेकिन नहीं, आइसर का फॉर्म बायो वाले बच्चे भी भर सकते हैं। ऑप्शन होते हैं या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आइसर एक रिसर्च के फॉर्म में आपका कंडक्टिंग बॉडी होती है, रिसर्च के फॉर्म में आप जा सकते हो, लेकिन इसकी सैलरी भी 2 से 3 लाख पर मंथ के फॉर्म में होती है। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आइसर का फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि नीट में बढ़ते ही जा रहा है, कंपटीशन कितना होता जा रहा है, जी मेंस में कंपटीशन कितना होता जा रहा है, लेकिन आइसर के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो इसका कंपटीशन भी कम है और इसके जो एग्ज़ाम आता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप आइसर का फॉर्म ज़रूर भरिए, आपको जाना हो ना जाना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका साल खराब ना हो। ये आपको एक अवेयर करने के लिए वीडियो बनाई गई है। आइसर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल में रिलीज़ होता है, ध्यान से। जब रिलीज़ होगा मैं अपने चैनल पर बिल्कुल बताऊंगी कैसे आप फिल करोगे, कौन सी साइट पर जाओगे। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कमेंट, मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा, जो भी रिलीज़ होगा सब मैं अपने चैनल पर बताऊँगी। तो बस कंडीशन यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइसर का जो फॉर्म है वो अप्रैल में रिलीज़ होता है। एग्ज़ाम डेट जून में एग्ज़ाम होता है आइसर का। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है लास्ट वीक ऑफ जून तक। सीबीटी मोड पर आपका एग्ज़ाम होता है। एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मार्क्स होता है 240 मार्क्स, ठीक है। अगर आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन तो आपका 1 डिडक्ट होगा। क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं? फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ये इतने क्वेश्चन आएंगे, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। आइसर को नीट वाला बच्चा भी दे सकता है, जी मेंस वाला बच्चा भी दे सकता है, जिसने पीसीबी लिए वो भी दे सकता है, जिसने पीसीएम लिए वो भी दे सकता है। तो ये मिथ हटा दो अपने माइंड से कि आइसर सिर्फ जी मेंस वाले बच्चे ही दे पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्म और होता है नेस्ट। नेस्ट क्या होता है? नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये भी रिसर्च के फॉर्म में जाता है।
बहुत अच्छी एक रिसर्च के फॉर्म में आप जा सकते हो, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में रिलीज़ होते हैं, एग्ज़ाम डेट जून में होती है, रिजल्ट आपका जुलाई में निकलता है। इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो CBT मोड पर होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन वही MCQ के फॉर्म में आते हैं। ड्यूरेशन आपका 3 आवर 30 मिनट्स का होता है। मार्क्स आपके 200 होते हैं, ठीक है। कितनी सीट्स हैं? 257 सीट्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आइजर और नेस्ट है इसमें कंपटीशन बहुत कम है बच्चों, क्योंकि आइजर और नेस्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप नीट के फॉर्म के साथ अपना आइजर और नेस्ट का फॉर्म तो ज़रूर भरो। इसके अलावा एम्स BSc नर्सिंग, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आप डेफिनेटली आप एम्स BSc नर्सिंग का ज़रूर भरिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत, मैं तो आपको बोलूँगी कि MBBS के बाद में आप BDS को भी सिलेक्ट ना करो, आप एम्स BSc नर्सिंग को सिलेक्ट करो, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है MNS, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आप आर्मी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की डायरेक्ट जॉब लगती है, नर्सिंग ऑफिसर। इसके बाद आपका प्रमोशन होता जाता है। तो जिसकी हाइट या फिर जिसकी फिजिकल बॉडी सही है, जिसकी हाइट वगैरह, आइज़ वगैरह सही है बिल्कुल, ठीक है, तो वो MNS का बच्चों आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। MNS एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब होती है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 2 लाख पर मंथ से होती है। नेक्स्ट है ICAR का। नेक्स्ट CUET का फॉर्म भरते हैं। जैसे कि जो यूपी और बिहार वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, BSc और MSc किसी भी गांव के कॉलेज से भर देते हैं, जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता, बस वो डिग्री आपकी अलमीरा में रखी रहती है। लेकिन आप CUET का एग्ज़ाम देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी BSc कर सकते हो, MSc कर सकते हो, ताकि आपको डायरेक्ट जॉब अलॉट हो जाए। और उसका सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा हाई होता है जब आप एक हाईएस्ट यूनिवर्सिटी से करते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देती हूँ, BNYS, ये भी मेडिकल की फील्ड में आता है, लेकिन BNYS के बारे में लोगों को नहीं पता है। BNYS भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसका आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है स्कोप BNYS का। इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन में बहुत है, और फॉरेन में इसकी सैलरी लैक्स में होती है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्म है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नीट के साथ ये फॉर्म ज़रूर भरो, क्योंकि नीट का आप ड्रॉप लेते जाओगे, आपकी एज बढ़ती जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। नीट का एग्जाम मान लो नहीं निकलता, फिर आप UPSC में चले जाओगे, बस लाइफ खराब। नहीं, या तो आपका किसी सब्जेक्ट पे बहुत कमांड होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो प्लीज़ आप इन फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। अगर आपको डॉक्टर बनना ही है ना, कोई मना नहीं कर रहा आपसे डॉक्टर बनने के लिए, आप किसी में एडमिशन ले लो और साथ में आप प्रिपेयर करते जाओ, जितने भी साल लगे बन जाएंगे हम डॉक्टर, लेकिन साथ में आपको किसी ना किसी में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं किसके ऊपर एक फाइन वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यहाँ तक आ ही गए हो यार तो सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, ठीक है।